जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज का मम्मा के विषय है आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा का अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को काटा जा सकता है क्या? टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? अब परमात्मा काट कैसे हो सकता है? उसका टुकड़े कैसे हो सकते हैं हम? अंश तो टुकड़ा होता है ना। आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा। परंतु परमात्मा आत्माओं को पैदा भी, आत्मा भी स्वयंभू है, परमात्मा भी। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह कि उसके भी टुकड़े 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 हो जाए, फिर तो वो ना रहा ना। उसके एक टुकड़े को पाप आत्मा, एक टुकड़े को दुष्ट आत्मा, एक टुकड़े को महान आत्मा, एक को देवात्मा, एक मतलब हुआ। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं, मैं कभी, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं। जिनका दिया बुझेगा उनको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है ना, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई कम, कोई से कम या ज्यादा। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो माना परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्योंकि आने का, आत्माओं के आने का नंबर है ना, वो किसी भी टाइम पर आ गया, हर युग में आ जाए, तो फिर तो वो सर्वश्रेष्ठ ना होगा। क्योंकि आएगा तो पाठ भी हो जाएगा, और वो देहधारी की तरह कर्म करे तो फिर तो चक्कर में फंस जाएगा। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति या सदगति दे देवे, तो
फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है, सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं, अर्थात बीच में नहीं आता है, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब तो उनका यादगार शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परम आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।